हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी। इसकी एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं हम। पार्ट 3 है ये, पार्ट 2 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके आगे की भी सारी एक्सरसाइज आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो बच्चों, आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है। तो चलिए, ये रहेगी 5.1 की आखिरी वीडियो। इसका 4th क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी हमारी समांतर श्रेणी है, और यदि कोई एपी है यानी समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर मैंने बताया था, डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 बताया था मैंने आपको। सारवंतर निकालना है और इनके 3 और पद भी लिखना है। क्या करना है बच्चों, इनके 3 और पद भी लिखना है, यही करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, इनका सारवंतर। ये सॉल्यूशन लिखा, सारवंतर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, A2 माइनस A1, यानी पिछली संख्या में से सेकंड नंबर में से हम पहला नंबर माइनस करते हैं, यही करते हैं। तो A2 हमारे पास है 4, A1 है हमारे पास 2। सारवंतर कितना आया, सारवंतर कितना आया बच्चों, 2। कितना आया बच्चों, 2। दूसरा क्या है, एक बार और निकालेंगे। A2 A3 है हमारे पास, क्या है बच्चों, A3 हमारे पास 8। कितना है, 8। और A2 है हमारे पास 4, माइनस करा कितना आया, 4। तो देखो, एक बार तो D आया हमारा 2 और एक बार आया 4, तो अलग अलग आ गया। अब सारवंतर ही अलग अलग आ गया, तो क्या होगा बच्चों, समांतर श्रेणी होगी ही नहीं, नहीं होगी। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ सारवंतर यानी जो D की वैल्यू है अलग अलग आ रही है। सारवंतर क्या है बच्चों, असमान है। क्या है, असमान। असमान है। अब असमान है, इस वजह से क्या है, यह एक एपी नहीं है। ठीक बच्चों, यही करना। अगर ये बराबर आएगा, हमारे डी की वैल्यू एक जैसी आएगी, यानी जो सारवंतर समान आएगा, तो फिर भी हम आगे कुछ करेंगे, बट आ ही नहीं रहा तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। अब हम आते हैं हमारे इसके दूसरे क्वेश्चन पर, जो है 5/2, 3, 7/2। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। आप सबको पता है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। देखो, मैं इसके नीचे लिख भी देती हूँ। ये है हमारा A1, ये है A2, ये है हमारा A3 और ये है हमारा A4। तो आप सोल्व करें। तो सॉल्यूशन करते टाइम अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालेंगे यानी क्या करेंगे, A2 माइनस A1। क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा, 5/2। A1 कितना है हमारा, 2। अब इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका, देखो 2 आया। यहाँ 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2। तो ये एक ही बार हुआ, एक को ऊपर करा तो 1 पंजे 5, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लिया 1। 1 दूनी 2, 2 बार हुआ, 2 मल्टीप्लाई में, फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे करा, ऊपर वाले 2 से, यानी 2 दूनी कितना हो गया, 4। कितना आया ये, 1/2। देखो क्या करा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, 1। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा।
2 एकम 2, फिर वो जो 1 आया उस 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया, 1 पंजे हो गए 5, माइनस दे रखा है। 1 का पाड़ा बोला कितनी बार में आया 2, 2 बार में। अब उस 2 को इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया, यही करा तो 4। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया 1/2। अब हम दूसरा वाला डी निकालेंगे, पेज ऐड कर लेते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A1, यही करेंगे। अब A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, माइनस A2 की वैल्यू, ये 2 है। A2 की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी हमने 5/2 रखी थी हमने, कितनी है 5/2। क्या लेंगे, एलसीएम। क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या मान लिया 1, एलसीएम आया 2, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, माइनस 2 एकम 2 और 1 पंजे 5, क्या आया 1/2। तो देखो बच्चों यहाँ भी डी हमारा आ रहा था 1/2, और यहाँ भी डी यानी सार्वंतर आ रहा है हमारा कितना 1/2। तो इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का वर्ड पढ़ो आप, सम अंतर यानी बराबर अंतर, सम यानी सेम, एक ही अंतर आना चाहिए। अब हम तीसरा भी निकाल के देख लेते हैं बच्चों, ये कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3 कैसे निकालेंगे, A4 की वैल्यू कितनी है 7/2, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 3। कैसा एलसीएम निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लू, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 7 7, माइनस 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, कितना आया 1/2। कितना आया बच्चों 1/2। तो यह क्या है, यह एक AP यानी समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या बोला था बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्या बोला था कि अगर सार्वंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद भी लिखने हैं, यानी ये कौन कौन सा है, श्रेणी बनाने का एक फॉर्मूला था, क्या था देखो मैं आपको बताती हूँ, याद करो। एक फॉर्मूला था ए, पहला पद तो ए, दूसरा वाला था A+D, तीसरा वाला था A+2D, ये श्रेणियां हम ऐसे ही बना रहे थे। फिर उसके बाद A+3D, आया कुछ याद, आया नहीं आया भाई, कैसे निकालते हैं, ये है हमारा पहला पद यानी A1। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। भाई ये है हमारा A1, यही तो श्रेणी बनाते हैं हम। A2 कैसे लिखते हैं, A2 लिखते हैं A+D, फिर ये है हमारा A3, ये है हमारा A4। उसके बाद क्या करेंगे, A+4D, फिर उसके बाद क्या करेंगे A+5D, ऐसे ही निकालेंगे। तो ये क्या निकलती जाएंगी, इससे आगे की श्रेणियां, ये निकली हमारी A5, ये निकली हमारी A6। अब हमें क्या करना के बोला है उसने, 3 और पद लिखना है। तो क्या करना है, मतलब ये यहाँ तक तो आ ही रहा है, 1 2 3 4, यानी 5 6 और 7 वाला पद हमें लिखना है, यही करना है। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसलिए इसको ऐसा बॉक्स में बना देते हैं, ये याद दिलाया है आपको। तो A5 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A+4D, यानी क्या करेंगे, A का मान कितना है हमारा 2 है, यानी ये A की वैल्यू देखो ये 2 है। उसके बाद प्लस हम लगाएंगे, हमने जो तरीका है हमारा A+4D है ना, 4 अपना, D की वैल्यू कितनी है हमारी निकाली हमने 1/2, 2 से ये कैंसिल हुआ 2, तो ये कितना बन गया, 2 और 2 जुड़ के कितना बन गया 4। ठीक बच्चों, अब हम आ रहे हैं A6 निकालने के लिए। A6 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A+5D, A की वैल्यू 2 + 5 इंटू 1/2,
यही करना है। देखो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 प्लस 5 एकम 5 कट तो रहा ही नहीं, तो 5/2 हो जाएगा ये। फिर अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 2 नीचे आया, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, प्लस 2 एकम 2 और 1 5, 5 और 4 कितना हो गया बच्चों 9, तो ये कितना हुआ 9/2। अब हमें A6 के बाद A7 भी निकालना है। A7 कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D यही बन रहा है। ये देखो तरीका भी बताया मैंने बनने का, ये एक ही बार बताया है मैंने, अब बार बार नहीं बताऊंगी ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो क्या करेंगे, A की वैल्यू कितनी है हमारी 2, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है 1/2। ये तो कैंसिल हो ही रहा है बच्चों, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 2 को काटेंगे तो 2 तिया 6, क्या आया 2 तिया 6। अब 3 और 2 जुड़ के क्या बन रहे हैं 5, तो हमारा A5 लिख भी देती हूँ मैं अलग से, A5 कितना आया, A5 4, A6 आया हमारा कितना, अभी निकाला 9/2, और हमारे पास, और A7 कितना है हमारा बच्चों 5, कितना है 5, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक बच्चों, चलिए अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। सॉल्यूशन, डी निकालने का तरीका वही है हमारा, कैसे निकालेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक बच्चों, अब A2 की वैल्यू क्या है, माइनस के 3.2 माइनस माइनस के 1.2, ऐसे ही होगा। माइनस के 3.2 तो है ही सही, माइनस और माइनस कितने हो गए प्लस, यानी 1.2। इन दोनों को आप जोड़ो तो क्या होगा, ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस हो जाएगी, 3.2 में से 1.2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 2। देखो मैं करके भी बता देती हूँ, 3.2 प्लस 1.2। क्या करना है, माइनस करना है, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो 2.0 ही बचे। माइनस बड़ी संख्या है तो माइनस का आएगा, इरेज कर दो ये। ठीक बच्चों, फिर अब हम दूसरा वाला डी निकाल के देखेंगे भाई, 2-3 बार देखेंगे क्योंकि अलग अलग डिफरेंस आ जाता है। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है -5/2 माइनस माइनस के 3.2, माइनस का 5.2 और ये प्लस कितना हुआ 3.2। क्या हो गया, 5.2 में से 3.2 माइनस होंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, वही 2। फिर पेज ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास D की वैल्यू थर्ड वाली निकाल रहे हैं हम, A4 माइनस A3 वाली। A4 कितना है हमारे पास, माइनस का 7.2, फिर माइनस का -5.2, माइनस के 7.2 तो है ही सही, माइनस माइनस प्लस होके 5.2, यानी कितना बचा -2। सारवंतर एक जैसा ही आ रहा है, सब में -2 आ रहा है। देखो ये -2, ये -2, -2। डी की वैल्यू 1 की है, यानी क्या है ये, क्या लिखेंगे यहाँ, डी समान है अतः एक समांतर श्रेणी है, ये एक समांतर श्रेणी है। अब हम A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A5। अभी बताया A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D यही करेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी, माइनस का 1.2 प्लस 4 फॉर्मूले का, D की वैल्यू है हमारी माइनस की 2। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो -1.2 ही है, प्लस
तो ये प्लस इधर का +4 और ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का आएंगे। 4 दूनी 8 पर ये 8 का आएगा माइनस का। काय का आएगा बच्चों ये 8 माइनस का 8। अब माइनस का 8 और 1.2 जुड़ेंगे तो 8 और 1 9 और माइनस का 9.2 ये आया। अब हम A6 निकाल रहे हैं। A + 5D, A की वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2। अब क्या हुआ, माइनस का 1.2 तो अपनी जगह, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी कितने होते हैं 10। अब माइनस का 1.2 और 10 जोड़ा तो 10 और 1 11 और 11.2 ऐसा ही हुआ। 10 में 1.2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 और 1 तो हो गए 11 और वो 0.2 बच रहा है हमारे पास, यही हो रहा है। तो बच्चों आप कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करने की आदत डालना, ठीक है। ओरली ट्राई करना कि आप लोग बहुत इजीली कर पाए, उससे समय बचता है एग्जाम में। अब हमारे A7 पे, यानी A + 6D। A की वैल्यू -1.2 सॉरी प्लस 6 फॉर्मूले का इंटू -2 क्या है ये, तो माइनस का 1.2 और 6 दूनी 12 पर ये 12 कहेंगे माइनस के। अब 12 माइनस के 12 में माइनस के 1.2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 और 1 तो हो गए 13, अब बचा 0.2 यानी माइनस के 13.2, यही हुआ। अब श्रेणी बना दूं तो देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन। ये आंसर वैसे है ना हमारा यही आ गया, मैं इसी में कर देती हूँ, तो फिर एक पेज और ऐड करना पड़ेगा। ये आ गई हमारी श्रेणियां। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक बच्चों। अब आ रहे हैं हम हमारे इसके 4th क्वेश्चन पर सॉल्यूशन। अब आप A1 A2 तो समझ ही गए होंगे। अब D निकाल रहे हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, -6 माइनस -10 करा तो बच्चों -6 ये रहा, माइनस और माइनस प्लस के 10 यानी कितने हुए +4। फिर अब हम फिर आगे निकाल रहे हैं, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। फिर उसके बाद माइनस फॉर्मूले का -6। A2 की वैल्यू -6, -2 और माइनस माइनस प्लस करा तो 6। 6 में से 2 गए 4, +4 आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, कौन सी 6। अब D की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है 2, पॉजिटिव वाला 2 है ये, कौन सा प्लस का 2। माइनस माइनस 2 होगा तो ये क्या होगा बच्चों, प्लस का 2 तो है ही सही, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी ये फिर प्लस वाला 2 और 2 कितने होते हैं 4। अब सारवंतर बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, सारवंतर 4 4 4 आ रहा है। तो अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ D समान है। अतः यह समांतर श्रेणी है। भाई सारवंतर समान आ गया यानी समांतर श्रेणी है। अब हम क्या निकालेंगे, D4 तक तो है ही सही, अब हम D5 निकालेंगे। D5 नहीं सॉरी A5 निकालेंगे हम क्योंकि A1 A2 A3 है ना, तो ये A5 निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला है उसका, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है हमारी -10 प्लस 4 फॉर्मूले का इंटू D की वैल्यू है 4, तो -10 तो ये रहे, प्लस 4 चौक कितने होते हैं 16, और माइनस के 10 और प्लस के 16 ऐड होंगे तो क्या होंगे, प्लस के 16 में से -10 जाएंगे, यही होगा। तो क्या होगा 6 बचेंगे, प्लस के 16 माइनस माइनस के 10, तो ये प्लस ही के क्या बचे 6 बचे। ऑलरेडी पता है 16 में से 10 जाएंगे, क्लियर बात तो ये है। अब हमारे आगे, अब हम निकाल रहे हैं A6। क्या निकाल रहे हैं,
A6 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 5d। a की वैल्यू है हमारी -10 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 4। -10 अपनी जगह प्लस 5 चौक कितने होते हैं बच्चों, 20। यही होता है। अब 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सबको पता है 10। अब ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। अब A7 निकाल रहे हैं हम। A7 निकाल रहे हैं तो a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4। तो अब क्या आएगा बच्चों, -10 अपनी जगह प्लस 6 चौक कितने होते हैं, 24। और 24 में से 10 सबको घटाना आता है मेरे हिसाब से। बताओ बताओ क्या आएगा, कमेंट करो आप लोग। 14 आते हैं, क्या आते हैं, 14। तो ये रहे हमारे इसके आंसर। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ठीक बच्चों, देखिए क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, बस संख्याओं का फर्क है। बहुत ध्यान से देखना, एक बार देख लिया ना आपने अच्छे से तो आपको दोबारा शायद देखने की नीड भी नहीं है। बड़ा इजी से क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लग रहा है। अब हमारे इसके 5th क्वेश्चन पे सॉल्यूशन। पहले क्या निकालेंगे, डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, यानी पीछे वाली संख्या में से उससे पहले वाली संख्या माइनस करनी है। a2 क्या है हमारा, 3 प्लस √2, यही है a2। माइनस क्या करेंगे, ये 3, देखो ये है हमारा a3, ये a2, ये a3 और ये a4। अब ऐसा करा तो देखो बच्चों, मैं पेन का कलर, ये प्लस के 3 से माइनस के 3 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, √2। क्या बचा, √2। फिर अब ऐसे दोबारा वाला डी निकालेंगे हम, यानी a3 माइनस a1। अब a3 माइनस a1 करेंगे, यानी 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अरे वाह, बड़ा इजी सा है तो। इसके बाद ये कोष्टक लगा लूं, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। तो देखो बच्चों, 3 प्लस 2√2 तो है ही सही। अब -3 तो है ही सही, उसके बाद ये जो प्लस है, ये अगर कोष्टक के बाहर अगर माइनस होता है तो उसके अंदर के, कोष्टक के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का √2, ऐसा ही आएगा। अब हम कैंसिल कैसे कैसे कर सकते हैं, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो गया, यही हो गया। ठीक, और ये जो दो देखो, ये ये 2 √2 में से अगर एक √2 जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो सिर्फ एक √2 बचेगा। देखो ये 2 √2 है ये, और ये एक √2 है, 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। ये ध्यान से देख लेना बच्चों इस स्टेप को। तो ये √2 सिर्फ किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस की है। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम तीसरे स्टेप कर रहे हैं इसकी डी निकालने की, यानी a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, यह है। अब देखो बच्चों क्या होगा, 3 प्लस 3√2 माइनस 3, माइनस अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि कोष्टक के अगर बाहर माइनस है तो कोष्टक के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 2√2 आएगा। अब क्या कैंसिल हो रहे हैं ये देखें, देखो ये प्लस के 3 इस माइनस के 3 से कैंसिल हो रहे हैं। और इसमें भी देखो, ये प्लस के 3 √2 है, और ये माइनस के √2 है। ये 3 √2 है, ये 2 √2 है। 3 में से 2 जाते हैं, कितने बचते हैं, 1। तो यानी क्या बचेगा, सिर्फ ये सिंगल प्लस का √2 बचेगा। सारवंतर समान आ रहा है, इधर भी √2, इधर भी √2, इधर भी √2। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ डी समान है। क्या है बच्चों, यहाँ डी समान है।
अब समान है तो यह क्या है, यह AP है, समांतर श्रेणी है। अब हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, A5। फॉर्मूला क्या है, A + 4D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू हमारे पास D की वैल्यू क्या निकल के आ रही है हर जगह, √2 यही आ रही है, ये रूट यही तो सेम है। अब देखो 3 अपनी जगह प्लस 4 इंटू √2 को अगर ऐसे में लिख सकते हो 4 √2, ऐसे ही लिखूंगी, इससे आगे आप सोल्व हो ही नहीं सकता। अब √2 की वैल्यू रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1.414 √2 की वैल्यू होती है, तो इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम A6 पे आएंगे। A6 क्या है हमारा, A + 5D, ऐसे ही बनाते हैं इसे। A की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू हमारी √2। क्या करेंगे, 3 + 5 √2, ठीक। अब A7 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, A7 की वैल्यू A + 6D, यानी A की वैल्यू 3 प्लस फॉर्मूले से 6 इंटू √2, 3 + 6 √2, ठीक बच्चों। तो ये आ गया हमारे, जो बोला था ना 3 पद निकालने, ये वो 3 पद आ गए। ये रहा हमारा इसका, ये रहा उसका आंसर, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब आ रहे हैं हम हमारे 6 क्वेश्चन पे। तो देखिए वो ये वाला क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक। तब A1 A2 तो आप समझ ही गए होंगे, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक बच्चों। सॉल्यूशन क्या करेंगे, वही प्रोसेस D निकालने का। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यही करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है 0.22 और A1 की वैल्यू कितनी है 0.2। अब ये आप सब इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हो। देखो मैं ऐसे माइनस करना सिखा देती हूँ आपको। ये 0.22 हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्या रखते हैं। तो ये 2 इसे माइनस करेंगे, 2 में से 2 गए तो 0। ऐसे करते हैं माइनस, कैसे करते हैं आप सबको आता है? यही आएगा आंसर। माइनस सिखा दिया मैंने आपको, 0.02। फिर दूसरा डी निकालें। इसको इरेज कर दूं क्या या रखे रखूं? रखे रहने देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा माइनस कैसे किया। A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है, मेरे हिसाब से सब अलग अलग आएंगी इसमें। (0.222 माइनस 0.22). देखो मैं माइनस कर देती हूँ यहाँ पर, 0.222 में से 0.2 और 2 माइनस करेंगे। माइनस करा, ये 2 अपनी जगह, ये 0 0 फिर दशमलव 0, क्या आएगा 0.002। यही आया, सारवंतर अलग अलग हो गया यहीं पर ही। तो क्या लिखेंगे, यहाँ D असमान है। क्या है D? असमान है। अतः यह AP नहीं है। सारवंतरी समान नहीं है तो समांतर श्रेणी तो होगी, ठीक बच्चों। अब आते हैं हम हमारे इसके 7th क्वेश्चन पर। A1 A2 तो अब आप लोग समझ गए, कितनी बार लिखे अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको ऐसे पेपर में लिखना भी नहीं है कि ये ऊपर पहला वाला A1 है, जहां से ये मैं स्टार्ट करती हूँ ना वहीं से लिखना है। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है हमारी -4 माइनस 0।
-4 में से 0 जाएंगे, क्या बचेंगे? -4 ही बचेंगे। उसके बाद हम दूसरा वाला डी निकालेंगे, यानी A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -8, फॉर्मूले का -4, क्या करें, -8 + 4, यही हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का, और माइनस के 8 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। अब तीसरे बार निकाल के देखते हैं, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है, -12, माइनस फॉर्मूले का ये माइनस के 8, -12 ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो इधर क्या आया, माइनस का 4। सब जगह सार्वंतर समान आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ D समान है, अतः यह AP है, यानी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी होते ही हमें क्या करेंगे, 5वां 6वां 7वां ये वाली वैल्यू निकालनी है। 4 तक तो उसने दे रखी है, तो पेज ऐड करा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, A5 कैसे निकालेंगे, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है हमारी, -12। A की वैल्यू कितनी है बच्चों, नहीं, A की वैल्यू है हमारी 0। A की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 + 4 × D की वैल्यू कितनी है, -4। तो 4 चौक कितने हो गए, 16। 16 हो गए, तो प्लस माइनस माइनस के 16 होंगे। फिर अब हम निकाल रहे हैं A6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A + 5D। A की वैल्यू कितनी है, 0 + 5 × D की वैल्यू कितनी है, -4। 5 चौक कितने होते हैं, 20। अब हम A7 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A + 6D, यानी 0 + 6 × D की वैल्यू कितनी है, -4। 6 चौक कितने होते हैं, 24, माइनस के 24 होंगे, तो ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू, ये रहा हमारा आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है। अब हम आ रहे हैं इसके 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन में क्या करना है, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन जरूर 15 है, इसलिए वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में बढ़ा रही हूँ बच्चों। A2 D की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, D की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे हमारा, A2 - A1, D = A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/2, वैल्यू सब जगह सेम है, -1/2, माइनस माइनस का 1/2, उस माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस का 1/2, और माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस का 1/2। ठीक, देखो प्लस और माइनस की वैल्यू एक जैसी है, तो कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ये देखो, तो कितना आया, 0। अब ऐसे ही दूसरा डी निकाल रहे हैं हम, क्या करेंगे, दूसरा वाला डी निकालेंगे। तो आपको देखो बच्चों, इसे निकालने की नीड ही नहीं है, इसमें आप लोग देखो सारी वैल्यू सेम है, -1/2, -1/2, कितनी बार निकाल लो 0 ही आएगा। फिर भी आप लोगों के कि हाँ ठीक है, समझने के लिए मैं A3 - A2 भी कर देती हूँ। तो क्या आएगा, -1/2, माइनस फॉर्मूले का -1/2, तो क्या रहा ये, -1/2, माइनस माइनस प्लस का 1/2, तो ये भी क्या आएगा, कैंसिल होके 0। तो ये समान ही आएगा यहाँ पर सार्वंतर। तो क्या लिखेंगे, यहाँ D समान है,
है, अतः यह AP है। ठीक बच्चों, अब AP है तो हमें आगे सोल्व करना है। क्या करेंगे हम, 4 तक की वैल्यू निकल रही है, A5 निकालेंगे, यानी A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 0। कितनी है D की वैल्यू, 0। अब 4 किसी भी 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखो ये हो गया 0, और 1/2 में 0 ऐड करेंगे, माइनस के 1/2 में 0, तो -1/2 ही रहेगा ना, दिमाग वाली बात है, माइनस का 1/2। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस है, हम A6 निकालेंगे, यानी A प्लस 5D। A की वैल्यू -1/2 प्लस 5 इंटू 0, तो -1/2 को ऐसे क्या करो बच्चों, इसको 5 इंटू 0, यानी 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। अब -1/2 में अगर 5 बार 0 जोड़ोगे, मतलब 0 0 0 ही जोड़ते रहे अपन, तो भी क्या आएगा, माइनस का 1/2। क्या आएगा, 1/2। अब आ रहे हैं हम A7, यानी A प्लस 6D -1/2 प्लस 6 इंटू 0, 6 0 0 होते हैं, 0 ऐड होगा तो माइनस का 1/2 ही बचेगा। यही बचा, तो ये आ गया हमारा इसका, ये आया हमारे इसका आंसर। अब हमारे 9th क्वेश्चन पर इसके 9th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, सेम प्रोसेस, D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 3, A1 की 1, कितना है, 2। फिर दूसरा D निकालेंगे, यानी A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 9, A2 की वैल्यू है 3, कितना, 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। अलग अलग आ गया, 2 और 6 अलग अलग, तो क्या लिखेंगे, यहाँ D असमान है, अतः क्या है बच्चों, यह AP नहीं है। क्या है, यह AP नहीं है। अब आ रहे हैं हम 10th नंबर के क्वेश्चन पर, सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस हमारा। देखो बच्चों, मैं हर क्वेश्चन लगभग, अगर सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो कभी भी बदल बदल के सॉल्व नहीं करती, ताकि आपको रटना पड़े। आप अगर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे, आपको सारे इजी लगेंगे। एक ही देख लो, इसमें भी क्या कर रहे हैं, वही A2 माइनस A1। अब ये वीडियो लंबी बन रही है, बस क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं इसमें, नहीं तो सेम है। अगर मैं अभी कहूँ तो आप लोग खुद कर सकते हो क्वेश्चंस को। 2A माइनस A करा तो कितना बचा, A। फिर आगे D निकालेंगे, यानी A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 3A माइनस 2A से, देख लो इसमें तो सारवंतर समान ही आएगा, कर लो आप लोग। A4 माइनस A3 करा तो यानी 4A माइनस 3A यानी A। ठीक बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ, D समान है, यह AP है, यानी समांतर श्रेणी है। अब ऐसा है तो अब हम क्या लिखेंगे आगे, पेज ऐड कर लेते हैं। A5 की वैल्यू निकाल लेंगे। A5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारी, A। तो A प्लस 4 इंटू A, 4 एकम 4, 4 को A से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, A प्लस 4A। 4A और एक सिंगल A मिलके 5A नहीं बनाएंगे, 4 और 1 5 ही होंगे। ये देखो बड़ा इजी सा है। A6 की वैल्यू, बस इसमें क्या है, संख्या घुमा रखी है हर टाइप में, कहीं में रूट ऐड कर दिया है, किसी में क्या कर दिया, दशमलव कर दिया, तो इजी है क्वेश्चंस। A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू A प्लस 5A, यानी 5A और एक A मिलके 6A बना रहे हैं।
A7 पे आते हैं हम, यानी A प्लस 6D इसका फॉर्मूला बनता है A प्लस 6 इंटू A इज इक्वल टू A प्लस 6A यानी 7A। 6A और एक A मिलके 7A बना रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये रहा हमारे इसका आंसर। क्या रहा ये इसका आंसर। अब आ रहे हम 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। ग्यारहवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जो है ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की घात 4। सॉल्यूशन करेंगे, डी निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए। तो एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, दोनों में से ए कॉमन ले लिया तो ये ए स्क्वायर में से तो ए बचा और ये ए एकम एक, ठीक है। ऐसे आगे डी निकालेंगे तो यानी A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है ए क्यूब माइनस ए की पावर 2। ए स्क्वायर कॉमन ले लो इनमें से, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर तो बचा ए क्यूब का ए और ए स्क्वायर है तो एक ही हो गया, तो अलग अलग आ गया ना। तो ऐसा लिख दो, यहाँ डी असमान है, अतः यह AP नहीं है। ठीक बच्चों, इसके आगे आते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी क्या डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है हमारी √8 माइनस √2। ठीक बच्चों, देखो पहले इस √8 को ओपन करते हैं, इसको गुणनखंड करके। 8 को खोला, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये एक जोड़ा ये बन रहा है, यानी इसको मैं 2√2 लिख सकती हूँ। देखो कैसे कहना चाह रही हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये एक जोड़ा बाहर निकाल लें इसमें से, यानी एक जोड़े में से एक बार निकलता है, बचा हुआ √2 अंदर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 2√2 माइनस √2। ऐसा कर सकते हैं ना अपन। और 2√2 में से अगर एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक √2 बचेगा। यही बताया था मैंने, तो ये इरेज कर देती हूँ मैं, ये आपको समझाने के लिए लिखती हूँ मैं। फिर अब आगे वाला डी निकालेंगे, यानी A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, √18 माइनस √8। अब 18 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे है, 2 नाम 18। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। जोड़ा 3 का बन रहा है, यानी एक 3 आएगा बाहर, 3√2 ये, और √8 को तो सीख गए हम, 2√2 ऐसे ही होगा। अब 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो सिर्फ एक √2 बचेगा। क्या बचेगा, एक √2। ठीक बच्चों, अब एक बार और निकालना पड़ेगा, सेम सेम निकल रहा है। फिर D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है, √32 माइनस √18। यही करना है। देखो √32 को ऐसे अभाज्य खंड करके देख लो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, सिंगल ये बच रहा है। जोड़े में से एक 2 ये लिया, इंटू एक 2 ये लिया, अंदर बचा हुआ 2। ये एक सिंगल वाला अंदर बचेगा, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4√2 ये माइनस 18 को कैसे लिखते हैं, 3√2। अभी लिखना सीखा है हमने, ठीक है, इसलिए दोबारा नहीं कर रही हूँ मैं इसको, इरेज कर देते हैं इसे। अब जो वीडियो पूरा देखेगा उसे ही समझ में आएगा कि कौन सी स्टेप कहाँ से कैसे ली गई है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए।
4√2 में से 3√2 जाते हैं तो कितना बचता है? सिंगल एक, यानी सिंगल 1√2। अब क्या लिखेंगे? यहाँ d समान है, अब d समान है, अतः यह AP है। सार्वंतर समान है तो क्या पता चलेगा? ये एक समांतर श्रेणी है। अब हम A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालते हैं? A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √2 प्लस 4 इंटू √2, यही होगा। अब √2 तो ये रहा, प्लस 4√2। अब 4√2 में 1√2 और मिला देंगे तो क्या बनेगा? 5√2। 4 और 1 क्या हो जाएंगे? 5। ऐसे ही अब हम पेज ऐड कर लेते हैं। A6 निकालने के लिए क्या करेंगे? A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √2 प्लस 5 इंटू √2। √2 अपनी जगह, प्लस 5√2। अब 5 में 1√2 और मिला दिया तो ये क्या बना? 6√2। अब हमारे A7 पे कैसे निकालेंगे? A प्लस 6D, यानी √2 प्लस 6 इंटू √2। √2 प्लस 6√2, यानी 6 और 1 7√2। ठीक बच्चों, तो ये आ गया हमारे इसका आंसर। क्या आ गया ये इसका आंसर? अब हमारे 13वें नंबर के क्वेश्चन पर, बस इसमें ना बच्चे क्या है, ये अंडर रूट, नेगेटिव वाली संख्या, दशमलव, बट्टे वाले क्वेश्चन यही देख के डर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं इनमें। तो देखो क्या करेंगे? D निकालेंगे। A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? √6 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 3। 6 को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 3 दूनी 6। अब आज गुणनखंड करके माइनस ये हो गया 3 रूट का। ऐसा ही हुआ, ऐसे ही करेंगे। देखो बच्चों, अब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, इन दोनों में से, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसमें और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है? बताओ आप लोग। देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं, √3 इंटू √2 माइनस √3, ऐसा लिख दूं, चलेगा? कर देते हैं, चलो। तो इसमें से अंडर √3 हम कॉमन ले सकते हैं क्या? मतलब कुल मिला के देखो, ये 6 कैसे तोड़ा, ये तो बता ही देती हूँ मैं आपको। 6 कैसे तोड़ा? 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो मैंने इस 6 को कैसा लिखा है? ये 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 सेम ही बात है, आंसर तो 6 ही आना है। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2, तो क्या है? सेम ही आएगा, कुछ ऐसा नया तो होगा नहीं। तो पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, अंडर √3 लास्ट है, इससे छोटा नहीं बना सकते हैं इसको। 3 को 3 ही रखेंगे, 3 2 टुकड़ों में तो हो नहीं रहा। फिर क्या करा? इनको ऐसे लिख दिया मैंने। कैसे? देखो, देखो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ और छोटा करके। √3 तो अपनी जगह है ही सही, कोष्टक बना के 2 √3 माइनस √2। √3 ये रहा, √2 ये रहा। देखो क्या करा हमने, इस वाली संख्या को इधर भेज दिया, ये √2 क्या भेज दिया? √2। ठीक, आगे हम दूसरा वाला D निकाल लेते हैं। या अगर आप लोग ऐसे ही देखने की आदी हो, देखो मैं बताती हूँ क्या करा।
इन दोनों में से हमने √3 बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। अब √3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पर, √2 यहाँ बचा, यहाँ माइनस का √3, कॉमन नहीं भी निकाला तो यूं मान लो √3 अलग कर लिया, तो ये √2 माइनस √3। ठीक, अब हम डी आगे वाला निकालते हैं, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, √9 माइनस इसकी वैल्यू आएगी हमारी √6। अब 9 को हम ओपन ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 3 करके, ऐसा ही करेंगे, 3 इंटू 3 ऊपर वर्गमूल है। और 6 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2। अब देखो बच्चों, √3 इधर लिखा, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये 3 इंटू 3 को तो हम सिंगल लिख सकते हैं ना, ये तो एक जोड़ा बना रहा है, यानी एक बार लिखा, तो इधर क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास ये √3 तो ये, और ये माइनस का √2, यही बचा, सेम बच रहा है, ये रहा। देखो क्या हुआ, ये √3 तो है ही सही है, ये माइनस का √2 बचा, सेम बचा ये और ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो √2 माइनस √3 है, यहाँ √3 माइनस √2, तो ये और ये डिफरेंस आ गया इनमें, इसको इरेज कर देते हैं। किसको, इसको। तो अब ये लाइन हमारी फेवरेट है, जो लिखते हैं ना वो लिखेंगे, यहाँ डी असमान है, अतः यह AP नहीं है। ठीक बच्चों, अब हम आ रहे हैं हमारे इसके 14 नंबर वाले क्वेश्चन पर। उसमें क्या है, सेम करना है क्वेश्चन, a2 माइनस a1 करेंगे d निकालने के लिए, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, a1 की वैल्यू है a का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, 9 एक, अरे ये एक का तो एक ही होता है, 9 में से एक गए, कितने बचे, 8। फिर आगे डी निकालेंगे, यानी a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यही होता है। 5 का स्क्वायर तो सबको याद होगा, और 3 का सबको याद है 9। 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16। अब देखो बच्चों, यहाँ और यही अलग अलग हो गया, एक बार आ रहा है 8 और एक बार आ रहा है 16, तो यही लिख दें हम, यहाँ डी असमान है, अतः यह AP नहीं है। अब देखो बच्चों, ये इस 5.1 का आखिरी क्वेश्चन बच रहा है, इसको देख लेते हैं। माना कि वीडियो काफी 1 घंटे की होने वाली है, बट ठीक है, एक एक क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाना। डी निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 का स्क्वायर, a1 की 1 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 माइनस 1, 25 में से 1 ज्यादा है, कितने बचते हैं, 24। फिर आगे चलते हैं हम डी निकालने के लिए, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का 25, और 49 में से 25 जाएंगे तो 24 बचेंगे। ठीक बच्चों, फिर आगे डी निकालेंगे। आगे डी कैसे निकालते हैं हम, a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है, a4 की वैल्यू है हमारी 73। उसमें से हमें a3 की वैल्यू हटानी है। a3 कितना है हमारा, 7 कितना हो जाएगा, 49। और 73 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24। तो देखो क्या लिखेंगे, डी समान है, अतः यह AP है।
अब हम A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे? A + 4D। A की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 का स्क्वायर है, यानी 1 + 4 × D की वैल्यू है हमारी 24। क्या करेंगे? 1 + 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 चौक 96 होते हैं। 96 और 1 कितने होंगे? 97। अब हम A6 पे आ रहे हैं। A + 5D। A की वैल्यू 1 + 5 × D यानी 24। अच्छा एक बात बताओ, 24 पंजे कितने होते हैं? 24 पंजे होते हैं हमारे 120। 120 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 121। अब आ रहे हैं हम A6 के बाद आ रहे हैं हम A7 पे। A + 6D। A की वैल्यू कितनी है? 1 + 6 × D की वैल्यू है हमारी 24। अब 24 छंग कितने होते हैं? बताओ बताओ। 144 कितने होते हैं? 144। और हम 1 + 144 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 145। तो बच्चों ये रहा हमारे इसका आंसर। क्या रहा हमारे इसका आंसर? तो ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। 5.2 हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।